अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। एक कहावत के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वो दिन गए जब खलील ख़ान फ़ाख्ता उड़ाया करते थे। आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक कहानी है कि 1857 की जंग आज़ादी के क़ब्ल एक अमीर थे जिनका नाम था खलील। वो बहुत बख़ील और कंजूस थे, यहाँ तक कि कोई सुबह सुबह उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। उनको शादियाँ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जाहिर सी बात है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत दौलतमंद थे, इसलिए वो जब चाहते शादी हो जाती। लेकिन वो उसी तरह तलाक भी दिया करते थे। ये आदत बन गई, ये आदत फितरत में बदल गई। और एक दौर ऐसा भी आया कि इनका ये कारनामा ही हो गया, मतलब ये इनका मामूल ही बन गया कि ये शादी करते और फिर कुछ दिनों के बाद तलाक दे देते। ऐसे ही जब वो अधेड़ उम्र को पहुंच गए, तब उन्होंने एक बार फिर सोचा कि वो शादी करते हैं। लेकिन इस वक्त उनके पास दौलत तो थी, लेकिन कोई इनको बेटी देने को तैयार नहीं था। वो जाहिर सी बात है बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापा इन पर पूरी तरह से गालिब आ चुका था। न इनके पास दांत थे, न चेहरे पर वो रौनक। कोई भी इनसे रिश्तेदारी करने को तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको रोकना चाहते थे कि अब आपकी उम्र इतनी हो गई तो अब शादी की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आते थे। आखिर इनके कुछ चलते फिरते दोस्त थे, उन्होंने सबक सिखाने के लिए इनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी शादी करा देता हूँ। तो ये और कहा कि आपकी शादी एक शाही ख़ानदान में होगी, बहुत हसीन जमील लड़की होगी, उससे आपकी शादी होगी। तो ये हुआ कि इनका पैगाम भेजा गया, निकाह का पैगाम भेजा गया और एक मंसूबे के तहत इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद ये बारात लेकर वहाँ पहुँचे। बारात की खूब आवभगत हुई। उसके बाद वहाँ रुखसती का अमल आया। जब वहाँ से ये लड़की को लेकर यानी दुल्हन को लेकर लौटे, शादी की पहली रात थी। खलील साहब मुलाकात करने के लिए गए। तो जब कमरे में गए, उन्होंने चेहरा देखा तो वो चीख उठे, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक बूढ़ी औरत थी, और वो बूढ़ी औरत एक पागल जैसी दिखती थी। तो इन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उस औरत ने कहा कि मेरा नाम फाख्ता है, यहाँ उसी फाख्ते से जोड़ा गया है। हाँ, उसके बाद ये कहावत बहुत मशहूर हुई कि खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि इस कहावत में कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। आखिर कैसे हो सकता है? आप खुद ही जोड़े ना। वो दौर था जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दौर गुजर गया जब उस दौर में लोगों के पास, मतलब लोगों का एक मेयार हुआ करता था। लोगों के पास दौलत थी, शोहरत थी, लोगों के पास सब कुछ था। तो ये कहावत बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। तो आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है? तो हकीकत ये सुने। अशरफ सबूही जो एक बहुत बड़े कलमकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि खलील ख़ान नाम का एक आदमी था। उसने फाख्ताओं को एक ऐसी तरबियत दी थी, फाख्ताओं के साथ मेहनत किया था। उन्होंने फाख्ताओं को सिखाया था कि जब बहादुर शाह जफ़र सवारी पर निकलते थे तो ये जो फाख्ताएँ थीं, ये फाख्ता उनके ऊपर साया कर दिया करती थी, यानी छांव बनकर उनके सर के ऊपर उड़ा करती थी, जिससे बहादुर शाह जफ़र धूप से बचते थे। तो ये एक ख़ास तरबियत थी। जाहिर सी बात है, फाख्ताओं को सिखाना कोई आसान काम नहीं था। ये काम किया था वही खलील ख़ान हैं जिन्होंने फाख्ता को ये ट्रेनिंग दी थी, ये सिखाया था। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने सिखाया था। 1857 के बाद जब हिंदुस्तान के हालात बदतर हो गए, मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, तब ये कहावत लोगों की ज़बान पर आई। और आज हम लोग जान रहे हैं कि खलील ख़ान फाख्ता उड़ाया करते थे। तो वो बहादुर शाह जफ़र का दौर हुआ करता था, वो मुसलमानों के उरूज का एक दौर था। और आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये कहावत, ये कहानी मुझे बहुत हद तक सही लगती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।